So welcome back everyone to our first keynote of Vadodara Maker Fest 2021. We are so delighted to have Professor Anil Gupta sir as our first speaker. Let me introduce him. No. You have already done that, so it's okay. Sir, it was a very brief introduction. I think. ठीक है. मेरे पास समय कम है, so let us start. Okay, sir. Yeah. Okay, thank you. We welcome you, sir, and we are very glad to have you here. Thank you, Shri H.T. Patel and all other members of the team who have organized this excellent Makers Festival. I have been watching the energy that Mr. Patel brings on the floor, on the platform for all the young people, and I really admire that. I really compliment all the team members for putting together this festival, which will celebrate the spirit of solving problem. क्या होता है, हम लोग बहुत से लोग दिक्कतों के साथ जीना सीख जाते हैं और वो आदत पड़ जाती है। तो आप सबके घर में लोहे की अलमारी है, दरवाजा बंद करते हैं तो कई बार नहीं होता ठीक से। हम 25 साल तक 20 साल तक उस अलमारी के साथ जूझते रहेंगे, लेकिन उसकी छोटी सी इलाज है उसका, वो नहीं करेंगे। क्या इलाज है? आप में से कुछ लोग जानते हैं कि उसके आगे के पैर के नीचे 1-1 सेंटीमीटर या आधी सेंटीमीटर की पैडिल लगा देंगे गत्ते की या किसी भी चीज की, थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा तो दरवाजा बहुत आराम से स्लाइड करेगा, बंद हो जाएगा, कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन 15 साल तक 20 साल तक हम कर्ज करते हैं, मैंने कैसी अलमारी बनाई है, मेसन ने कैसा फ्लोर बनाया है, सबको दोष देते हैं, लेकिन स्वयं हम एक अजीब से इनर्शिया से, एक अजीब से अकर्मण्यता से प्रभावित हो जाते हैं। तो पहला सवाल तो यह है कि तकलीफों के साथ जीना नहीं सीखना है। ये आज का पहला सबक है कि जो भी चीजें तकलीफ दे रही हैं, कहीं पे कोई चीज अधूरी है। अभी हमने IIT बॉम्बे में एक कोर्स पढ़ाता हूँ टेक्निकल डिजाइन इनोवेशन का, 200 बच्चे थे उसमें। तो हमने कहा भाई अपने घर में जाओ, दादा दादी तुम्हारे माता पिता जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, जरा देखो उनको क्या क्या तकलीफ होती है। तो एक बच्ची ने कहा सर जब वो बिस्तर से उठते हैं तो जरा जोर पड़ता है। अब देखिए आप एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से सोचिए इसको कि इसका इलाज क्या है। अगर कोई बच्चा बताना चाहे मुझे, अगर दादा को तकलीफ हो रही है बिस्तर से उठने में तो क्या करना चाहिए हमको? बिल्कुल कम खर्च के अंदर कोई बताएगा भाई? ये बताएंगे कोई? अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, हाँ बोलिए। बैक के ऊपर पीछे से बैक के ऊपर सपोर्ट देना चाहिए हल्का सा, बैक के ऊपर हल्का सा और कोई आसान तरीका बताओ। मुझे रोज का समाधान चाहिए भाई। एक व्यक्ति मेरे साथ होगा मुझे उठाने के लिए, वो तो फिर मैं उठ ही जाऊंगा। और कोई तरीका? बेड में कुछ ऐसा हो कि मैकेनिकल लीवर जैसा थोड़ा अपवर्ड करके दे दे। कम खर्चे का काम कर रहे हैं हम लोग, फ्रूगल इनोवेटर हैं। पैसा नहीं कि रहीन लगे ना फिट करिए और रंग भी चोखा हो, वो है हमारा काम। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और हमें रोज रोज दादा को तकलीफ नहीं देनी है। पलंग के ऊपर raise the height of the bed, Professor That's a point. That's the beautiful point. अब देखो आशा वहां से बैठे बैठे सोच सकती है, हम लोग उन्हीं के पास में आ रही बात है। सिर्फ 1 इंच लगानी है, चारों पैरों के नीचे 1 इंच लगानी है, बेड की हाइट रेज करनी है, नीज जो है 90 डिग्री पे आने चाहिए। 90 डिग्री पे आएंगे तो आपको उठने में आसानी होगी। क्यों दादा को तकलीफ देनी है, दादी को तकलीफ देनी है? लेकिन हम लोग प्यार करते हैं उनसे, लेकिन वो प्यार तकलीफ को दूर करने का तरीका नहीं बनता है। तो ये तकलीफ हमें कम करनी पड़ेगी ना। मेरा मतलब क्या है कि जो भी तकलीफें हमारे आसपास, हमारे दादा दादी को, हमारे कुत्ते को भी होती है, तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए, जीवों के लिए भी सोचना चाहिए। गिलहरी को सुबह अनाज देना, खाना देना है तो उसके लिए भी सोचना चाहिए, सबके लिए सोचेंगे। इंक्लूसिव इनोवेशन का मतलब खाली ह्यूमन बींग्स नहीं है, नॉट ओनली ह्यूमन बट नॉन ह्यूमन सेंशिएंट बींग्स, उनकी भी तकलीफ सोचनी चाहिए कि चिड़िया को कैसे दाना देते हैं। हम लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। हमारे एक साथी हैं अर्जुन भाई पगदार, सौराष्ट्र के हैं, उन्होंने बड़ा सिंपल तरीका बना दिया। एक बोतल ली, बोतल में छेद किए, नीचे एक प्लेट रखी और अनाज भर दिया, बाजरा भर दिया बोतल के अंदर। जब चिड़िया आके उसकी चोंच मारती है तो छेदों में से बाजरा निकलता है प्लेट के अंदर, खा लेती हैं, चली जाती हैं, अपने आप ही निकालती हैं बाजरा अपना। देखो ना कितना अच्छा तरीका बनाया। उसके अंदर छेद करके प्लेट नीचे है, उसके ऊपर एक बोतल रखी है, उसको नट से कस दिया और बोतल को टांग दिया बोतल के अंदर बाजरा डालकर। अब जब भी चिड़िया चोंच मारेगी तो छेद में से बाजरा प्लेट में गिरेगा तो बाजरा चिड़िया खाएगी। मतलब कि हमें सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं देखनी, चिड़िया की तकलीफ भी देखनी है। ज्यादा बाजरा डाल देंगे तो सूख जाएगा, गंदगी आ जाएगी, उड़ जाएगा, इसलिए ज्यादा डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकले, जितना चिड़िया को चाहिए अपने आप निकाल ले वो। तो मतलब कि
हमें हर काम के अंदर जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसमें कैसे हम थोड़ी सी चौकसी डालें, थोड़ी सी हम तत्परता डालें, थोड़ी सी तैयारी डालें, जिससे कि हम तकलीफों के साथ जीना नहीं सीखेंगे। हर काम के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है, हर काम को सुधार सकते हैं। तो पहली बात तो आज की ये है। दूसरी बात जो उतनी ही महत्वपूर्ण है कि कम खर्च में सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मैंने बताया, आपने बताया कि चलो कुछ मैकेनिकल लगाओ, ये ठीक है, वो सब समाधान संभव हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम खर्च में काम करना हमारा मिजाज बनना चाहिए, हमारी आदत बननी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया हमको जानती है इस बात के लिए कि हम कम खर्च में कैसे अपना समस्याओं को हल करते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हम सारी दुनिया उसको सर्कुलर इकोनॉमी का नाम देती है। हमारा देश तो कब से मानता था इस बात को कि भाई जब भी कभी कोई चीज है उसको फेंकना नहीं है, अगर उसका इस्तेमाल हो सके। हम सबके घरों में एक कोने में डब्बे रखे होते हैं, खाली रखे कि नहीं रखे, शीशे में रखिए खाली, चलो इसमें कुछ सामान रख लेंगे, इसके अंदर कुछ सामान दे देंगे। मतलब कि हमारी कल्चर में था रिसाइकलिंग, रीपर्पसिंग, रीयूजिंग, रीजुविनेटिंग, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था, लेकिन हम भूलते चले गए और सारी दुनिया को गंदा कर देते हैं, देश को गंदा कर देते हैं। लेकिन हमने एक संस्कृति नहीं बनाई कि जिसके अंदर जो भी चीजें हमारे काम नहीं है उनको किसी और काम के लिए सिद्ध किया जाए, किसी और काम में इस्तेमाल किया जाए, तो हमारे अपने आप ही हमारे सारा देश हमारा साफ रहता फिर, अगर वो संस्कृति हमने बनाई होती। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है उस जमाने में लिफाफे नहीं होते थे, प्लास्टिक के लिफाफे तो बिल्कुल नहीं थे, तो कागज में ही दुकान पे जाइए आप, तो क्या करता दुकानदार, अखबार काट के रखे होते थे कागज के टुकड़े, उस कागज के अंदर सामान रखता था, उसको मोड़ता था, ऊपर से धागा बांध देता था, और धागा ऊपर से टंग रहा था, धागे को खींचा, बांधा, तोड़ा, आपका पैकेट तैयार हो गया। अब घर आते थे जब हम, तो हमारे जो नाना थे वो बोलते थे भाई ऐसा करो, सामान निकालो अपने इसमें से, सामान निकाल लिया, अखबार को सीधा किया, बिस्तर के नीचे रख दिया, धागे को कील पे टांग दिया। यानी कि एक कागज का टुकड़ा और एक धागा 1 मीटर का, वो भी नहीं फेंकते थे हम लोग, उसको भी दोबारा किसी को सामान देंगे तो इस्तेमाल कर लेंगे। तो मतलब क्या है कि मेकर्स का जो पर्पस है ना, समाज को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, सहयोगी बनाना है, कोऑपरेटिव बनाना है, कोलैबोरेटिव बनाना है, और सबकी तकलीफों को कम करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास उन चीजों को देखें जहां पर हमने कोई मौका था उसको बेहतर करने का, वो गंवा दिया, या कोई चीज थी जिसको हम दोबारा से किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो गंवा दी। सौराष्ट्र में आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जब हमने पहली बार, जब 1992 में मनसुख भाई जगानी ने जब मोटरसाइकिल से खेती के लिए तैयारी की, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। अब आप में से बहुत से लोग शहरों के हैं, गांव में नहीं, कुछ लोग होंगे जो सौराष्ट्र, जो गांव में भी गए होंगे। अब सोचिए 1 मिनट के लिए, हमको क्या करना है, मोटरसाइकिल की आरपीएम कितना होता है इंजन का, 3500 या 3200 रोटेशंस पर मिनट। अब हमें उसको हल खींचना है उस मोटरसाइकिल से, तो क्या करना पड़ेगा। अब सोचिए जरा, वो कितना, वो तो अनपढ़ आदमी था, 4वीं 5वीं पास था मनसुख भाई जगानी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि उसको पेटेंट मिला यूएस के अंदर, अमेरिका में 2003 में पेटेंट मिला उसको, मतलब कि अमेरिका की जो स्टेट ऑफ आर्ट थी वहां पर ये चीज नहीं सोची गई थी। तो उसने क्या किया, अब आरपीएम को कम करना पड़ेगा टॉर्क बढ़ाने के लिए, तो उसने एक फ्लाईव्हील लगाया। अब कितना फ्लाईव्हील हो, कितनी आरपीएम हो, ये तो रिसर्च का सवाल है, तो उसको तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना। तो उसने हिट एंड ट्रायल से पता लगा लिया कि 1200 आरपीएम अगर होगी, 3000 को 1200 पे लाया, टॉर्क बढ़ गया, अब वो उछलेगा नहीं, हल जो है मिट्टी को खोद पाएगा। यहां से शुरू हुई साथी की कहानी, और आज तो 250 लोग हैं, 250-300 लोग हैं जो फैब्रिकेट कर रहे हैं अलग डिजाइन। पहले मोटरसाइकिल से चलाते थे, अब तो उन्होंने पूरा चैसिस बना लिया है और चैसिस पे काम कर रहे हैं। इसको हमने कीनिया में ट्रांसफर किया है इस इनोवेशन को। मनसुख भाई जगानी और शैलेश पटेल और कई लोग गए कीनिया में और वहां जाके देकर आए सब सारी इनोवेशन। 3 इनोवेशन हमने ट्रांसफर की थी, उसमें से एक ये भी थी। तो मतलब कि हमारी इनोवेशन जो है खाली हिंदुस्तान के लिए है, ये भी जरूर नहीं। आशा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमको खाली देश के बारे में नहीं सोचना है हमारे माल के लिए, जो दुनिया है वो हमारे सामने है, दुनिया के अंदर हमारी चीजें पहुंचनी चाहिए। मैं उसको G2G मॉडल बोलता हूँ, जैसे B2C B2B होता है, ऐसे G2G, ग्रास रूट्स टू ग्लोबल। अच्छा जी, ग्रास रूट्स टू ग्लोबल, हमें ग्लोबलाइजेशन करना है ग्रास रूट की चीजों के लिए, बहुत जरूरी है। अब चौथी बात पे आता हूँ कि किस तरीके से हमने समस्याओं को हल करते हुए देखा और उसको आगे बढ़ाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार मैं ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, एक सेमीकंडक्टर की बड़ी कंपनी है, तो वहां पर मैं बात कर रहा था, तो एक इटालियन बैठा था वहां पर, उसने एक सवाल पूछा, बोला, प्रोफेसर गुप्ता, डू यू एग्री दैट इंडिया इज ए बिग ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोटोटाइप्स? And I was shaken for a minute because what he said was true. It is indeed true that most of the solutions we develop, we don't take them to product stage. हम उनको proof of concept, prototype पे छोड़ देते हैं।
आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी माय फ्रेंड्स हियर, जो यंग लोग हैं वो भी ध्यान दें इस बात पर, और सारे ऑर्गेनाइजर्स से मैं अपील करूंगा कि आप, ये तो फेस्टिवल सिर्फ एक टैलेंट स्काउटिंग का ब्रांच है, उसके बाद में उनको प्रोवोक कीजिए, पेस्टर कीजिए, शेम कीजिए, मोटिवेट कीजिए, जो तरीका, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उनको परसुएड कीजिए कि अपने विचारों को छोड़ना नहीं है 2 दिन के अंदर सिर्फ करके, उसको आगे प्रोडक्ट बनाओ, उसमें सफलता मिलेगी उसको। कई बार उसमें आपको मेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। अरे जो फैब्रिकेटर है उसके पास जाओ भाई, वो भी एक्सपर्ट है, जो वर्कशॉप चलाते हैं हमारे यहाँ, उनके पास जाइए ना, उनसे बात करो, वो लोग ज्यादा जानते हैं कई बार इंजीनियर से भी, क्योंकि वो हाथ से काम करके मशीनें बनाते हैं बड़ी बड़ी। आपको पता है राजकोट में 0.01 माइक्रोन की मशीन बनती है, तो मतलब कि अगर ऐसी सीएनसी मशीन बना सकते हैं तो वो एक्सपर्ट नहीं है क्या? तो उनके पास भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको सिर्फ जो औपचारिक वैज्ञानिक हैं, औपचारिक क्षेत्र के जो प्रोफेसर हैं उन्हीं से पूछना। मैं प्रोफेसर हूं लेकिन मैं भी सीखता हूं उनसे, तो आप भी सीखेंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चीजों को नहीं छोड़ देना चाहिए। ये बात मैं बहुत सबसे अर्ज कर रहा हूं। Please don't leave your ideas at the proof of concept. Don't enjoy just showing a proof of concept. Many times you feel so happy in having made a proof of concept that you just don't get energy to take it to the logical conclusion. ये नहीं करना है। Your happiness should come when you are able to solve a problem, not when you are able to show that it is possible to solve the problem. Possibilities you can show in the Maker Festival. Take it further and show that the solution can last, is durable, is frugal, it is affordable, it is accessible, and most importantly, it is available. आपने अफोर्डेबल बना दिया, आपने उसको एक्सेसिबल भी बना दिया, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कैसे होगा? जब उसकी सप्लाई चेन बनेगी, जब उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को सोर्स करेंगे, असेंबल करेंगे, और जरूरी नहीं कि जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की है वही असेंबल करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी हैव लर्न फ्रॉम हनीबी नेटवर्क, दैट मोस्ट ऑफ द इनोवेटर्स आर नॉट गुड एंटरप्रेन्योर्स, दे आर डिफरेंट पीपल। जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं उनको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, बैच बाय बैच कंसिस्टेंटली एक जैसा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। और इनोवेटर तो इम्प्रोवाइजर है, वो तो इनकॉर्जिबल इम्प्रोवाइजर, दे कीप ऑन मेकिंग इंप्रूवमेंट्स, दे कांट मेक टू थिंग्स अलाइक, एंड दैट्स अ लिमिटेशन वी शुड एक्सेप्ट। कि भाई अगर आप नहीं बना सकते कोई बात नहीं, आप नए मॉडल पर काम करते रहो, हमारी असेंबली लाइन को डिस्टर्ब मत करो। अगर मैं अपना वर्जन 1 नहीं बेचूंगा तो पैसा कहां से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो वर्जन 2 लेने के लिए मैं मार्केट में नहीं जा पाऊंगा। इनोवेटर क्या कहता है? नहीं मैंने अभी अच्छा बैक और अच्छा इसमें सुधार कर लिया है, वो वाला बनाओ, ये छोड़ दो। ऐसे नहीं होता भाई। Innovator doesn't realize what is the complication, what is the implication of a supply chain, what is the implication of assembly line, what is the implication of making inventory of ready-made products to be able to sold to the market. वो कहाँ इसके लिए सोचते हैं? बहुत से इनोवेटर्स तो नहीं सोचते, कुछ रेयर होते हैं जो खुद इनोवेटर भी होते हैं और एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग जो इनोवेटर हैं, they don't understand supply chain, they don't understand logistics, they don't understand standard component analysis. छठी बात बड़ी ध्यान देने की है। Many times we make solutions, we try to fabricate every component. हर चीज को बनाते हैं। तो एक हमारा इनोवेटर था राज सिंह दैया, वो 3 सिलेंडर यूज करता था, बायोमास गैसीफायर बनाया उसने जयपुर में। आई हैड टेकन सम साइंटिस्ट फ्रॉम जीई बैंगलोर में, जो उनका R&D स्टेशन है, वहां से मैंने बात की। तो उन्होंने बोला हम भेज देंगे अपने इंजीनियर को। तो इंजीनियर गया वहां पर, बात की उसने, 2-3 बातें आई उसमें से निकलकर। एक तो ये कि 3 सिलेंडर को, हर सिलेंडर को फैब्रिकेट करते थे। तो हमने कहा मार्केट में देखो कोई पाइप्स हैं जिसको काट के सिलेंडर बन सकता है। अब उसमें सोचिए आप, पाइप काट के बनाना सिलेंडर में बहुत कम टाइम लगेगा। हो सकता है आधा मिलीमीटर, थोड़ा 1 सेंटीमीटर ज्यादा या कम का डायमीटर का मिले, उससे अगर एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ता तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा वहां पर स्पेसिफिकेशन में, सो लॉन्ग एज फंक्शनल एफिशिएंसी डजंट गो डाउन फॉर टू मच फॉर दैट। तो वो नहीं किया था उसने इतने साल से, तो उसका टाइम ज्यादा लगता था, ऑर्डर आते थे वो पूरा नहीं कर पाता था, क्वालिटी नहीं आई अच्छी। व्हेन यू मेक ए शीट इनटू अ सिलेंडर, तो जब आप वेल्ड करते हैं ना, तो उसकी दोनों तरफ की सरफेस जो होती है वेल्डिंग पॉइंट की, वो इरेगुलर हो जाती है, हीट का डिस्पर्सल होता है उसके अंदर शीट में, तो सरफेस की क्वालिटी खराब हो जाती है। सरफेस क्वालिटी खराब होगी तो अंदर जो भी गैस का रिएक्शन हो रहा है वो अच्छा नहीं होगा। द सिलेंडर शुड बी स्मूथ। वो स्मूथ कैसे होगा? अगर पाइप बना होगा तो काट के तो सिलेंडर स्मूथ बन जाएगा। सो मेनी टाइम्स वी शुड डू स्टैंडर्ड, मेनी टाइम्स वी डोंट डू, बट वी शुड डू स्टैंडर्ड कंपोनेंट एनालिसिस। मतलब वो कंपोनेंट जो ऑफ द शेल्फ मिलते हैं उनको शेल्फ से ले लो, उनको असेंबल मत करो, उनको फैब्रिकेट मत करो, only fabricate what is most necessary. So that makes a lot of things easier for the innovator. आपने प्रोटोटाइप के टाइम पे कुछ भी करा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन when you have to assemble it, when you have to go into the product cycle, we must do standard component analysis. बहुत सारे हमारे इनोवेटर्स जो हैं नहीं जानते इस बात को, तो हमें सिखाना पड़ेगा उनको।
मधु भाई जैसे दिग्गज इनोवेटर हैं, उन्होंने तो पेटेंट फाइल किया था सबसे पहले। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू फाइल पेटेंट। आई स्टिल रिमेंबर ऑन ई-वैलेट विद सैम पिट्रोडा। मुझे अभी भी याद है जब मैं उनसे मिला था, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए मधु भाई जब हम मिले थे पहली बार, है ना? 20 साल भी ज्यादा हो गए, क्योंकि आपको मैंने उसमें इन्वेंटर्स ऑफ इंडिया वर्कशॉप में बुलाया था, उसी में बुलाया था। आपका पेटेंट देख के ही मैंने आपको ढूंढा था। तो एक्चुअली 98 में मिले थे हम शायद। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि हम क्या करते थे कि हम लोग ना हर साल पेटेंट को ढूंढते, पेटेंट का डेटाबेस देखते थे, ऐसे लोगों को ढूंढते जिन्होंने कुछ नया किया है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अपने मेकर फेस्टिवल में कुछ ऐसे लोगों को बुलाओ जो जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पेटेंट फाइल किया है और कुछ नया किया है, कुछ अच्छा किया है। मैंने ये एनालिसिस 4 बार मैंने इन्वेंटर्स ऑफ इंडिया वर्कशॉप की पेटेंट ऑफिस से निकालकर। एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपको मैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कौन लोग कर सकते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था एक बंदा, नाम भूल रहा हूं अभी, थोड़ी देर में याद आएगा, नागपुर का। उसको मैंने बुलाया था IIM के अंदर। उसने क्या किया था, उसने देखा जब पेट्रोल डालते हैं गाड़ी के अंदर, अब ये देखिए छोटी सी प्रॉब्लम है, ये हम सबको दिखती है लेकिन हमको दुखती नहीं है, दिखती है दुखती नहीं है। तो वी सी द प्रॉब्लम और वी डोंट गेट अफेक्टेड। तो आप पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या होता है, जब वो नोजल को बाहर निकालता है पेट्रोल के टैंक में से, तो कुछ ड्रॉप्स जमीन पे गिरती हैं, and they fall in US also and India also. Imagine now millions of vehicles being filled every day. How many billion of drops are falling on the ground? है ये कि नहीं? ये तेल तो बेकार जा रहा है ना भाई, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, और हमारा फ्यूल जो खर्च कर रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दी। तो इस इनोवेटर ने सोचा कि भाई ये तो काम गलत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट था, देखिए उसने कितना सुंदर प्रोडक्ट बनाया। उसने क्या कहा, और ये बात मैंने एक बार एक वर्कशॉप की थी DRDO और इसरो के लिए, और इसरो वालों ने बोला यार ये हमें भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब फ्यूल करते हैं तो हमारा कोई भी ड्रॉप सरफेस पे गिर जाएगा अगर रॉकेट के, तो हमारे रॉकेट की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो हमें चाहिए ऐसी चीज, हम उसको शीट से कवर करते हैं। तो क्या था, उसने अंदर एक कंप्रेस्ड एयर का छोटा सा एक पाइप लगा दिया। द मोमेंट नोजल इज रिलीज्ड, air goes out and pushes the limited few drops in the neck of the nozzle into the tank. पैसा तो टैंक वाले ने दिया, कार वाले ने दिया ना उस ड्रॉप का, वो ड्रॉप तो उसको बिलोंग करती है, उसने उसका पैसा दिया है तो उसको मिलना चाहिए ना भाई। अरे आप लोग तो भाई गुजराती हो तो आपको समझना चाहिए, एक एक ड्रॉप का हिसाब करते हैं हम। हमने पैसा दिया है उसका, हमको कैसे छोड़ देगा वो ड्रॉप को, हम जमीन पे कैसे जाने देंगे, हमें तो चाहिए वो ड्रॉप। माइंड यू, नाउ दिस इज अ ग्रेट आइडिया। He couldn't have developed the business, but somebody could have developed the business for it. But the point I'm trying to make is that these are problems all around us. And imagine the scale of this problem. Billions of gallons of the petrol is getting wasted. So we must try that we should not see any problem too big. बड़ी प्रॉब्लम भी तो कोई सोल्व करेगा ना, छोटी प्रॉब्लम खाली सोल्व करते रहेंगे हम, नहीं। We should not hesitate in picking up big challenges. तो सातवीं बात यह है कि जब भी कोई चैलेंज होता है, हम छठी बात थी स्टैंडर्ड कंपोनेंट एनालिसिस। सातवीं बात है कि चैलेंज हमको छोटा नहीं लेना है, सिर्फ हमेशा बड़ा चैलेंज भी लेंगे हम, छोटी प्रॉब्लम भी लेंगे, बड़ी प्रॉब्लम भी लेंगे। गांधी जी ने 24 जुलाई 1929 1929 24 July he gave an announcement, one of the recent time में, the first one was in 1659 जब कंपास का इन्वेंशन हुआ था यूरोप में, तो उसके लिए एक चैलेंज दिया गया था। But that was the first one. But I'm talking of the recent part. पिछले 200 साल के अंदर गांधी जी was one of the pioneer. उन्होंने 24 जुलाई 1929 को एक चैलेंज दिया कि भाई चरखे का डिजाइन बदलना है, और 7,700 पाउंड, that means 1 lakh of that time. Asha ji, today it will be 10 crore. 10 crore rupees of challenge award for solving a national big problem. If Gujarat has 60% children malnourished, according to the survey done recently, we will have to ask ourselves the question, kahan galti kar rahe hain hum log? So makers should not only concern themselves only with the mechanical problems. You can solve any problem. It could be biotechnological problem, it could be energy problem, it could be mechanical problem, anything which you can generate a solution. And I would suggest product and services both we should take up. We should also take up services, because services are very important. Our country, 30% of the GDP comes almost from the service sector. So how can we leave service sector? So we should consider in future involving creative service problem. हमारा भी एक इनोवेटर है, इंक्यूबेटी है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में, यश भट्ट, वो तो बहुत 8-5 टन फूल इकट्ठे करता है टेम्पल से, और उससे उसने कोकोनट इकट्ठा करता है, श्रीफल इकट्ठा करता है, और बहुत सारी चीजें जो मंदिर में ऑफर होती हैं उसको कलेक्ट करता है।
और सबके प्रोडक्ट बनाता है, अगरबत्ती बना लेता है, रंग निकालता है फूलों से, बहुत सारे काम कर रहा है वो। Now 5 tons of waste which would have gone to Sabarmati River or which could have gone to a dumping site, created putrefaction, created microbial load and all the other waste problem, he has been able to reduce that load. And we need solutions of this kind also, where something which is going waste can also be repurposed, as I said in the beginning. And as I said, challenge 7th is big challenge. 8th is try to solve problems with which we are affected every day. And how do we do that? You know that when our friend Mr. Vasudevan in Thiagarajan College of Engineering, I had met him many, many years ago, more than 15 years ago, had done something very interesting. He had found that if you replace bitumen while making road by 10% of the plastic waste, you can use plastic, you can save bitumen, and at the same time, the road quality improves. You will be happy to know that now the standards of highway construction have included this stuff. Not many are using, unfortunately. That's the unfortunate part, but at least he proved the point. Now, this is a good innovation. And this was done in his lab. मदुराई के छोटे से कॉलेज में बैठे वो रिसर्च कर रहे थे, वो उस रिसर्च से पूरे कंट्री की पॉलिसी चेंज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया. So we should also think of solutions that will help us to address a wasted opportunity. A bio waste, plastic waste is a wasted opportunity. कैसे हम इसको यूज करें, कैसे repurpose करें, कैसे उसको redesign करें उस process को. That's another solution that we should think about. So I want to leave some time for question and answer. So I will make one more point and then stop. Last point that I would like to make is that it is possible that things will not work out. It's very easy to laugh at that. स्टैम्प पेपर लेવું પડ્યું उसका मजाक उड़ाना बहुत आसान है. थैंक यू सतीश जी, आपका फोन, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए. तो ये बहुत आसान है कि हम जो कोई असफल हो जाए उसका मजाक उड़ाते हैं. इनोवेशन कल्चर में हम मजाक नहीं उड़ाते, हम सहानुभूति भी नहीं दिखाते. We just understand it. We don't want to be condescending, we don't want to be patronizing, but we don't have to make fun of it either. तो मतलब एक प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व हुई, कोई बात नहीं है, चलो आगे कोशिश करते हैं, चलो हम लोग बैठ के डिसाइड करते हैं. Sometime collaborative thinking is a better way of solving problem than individual thinking. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग साथ बैठ के चर्चा कर लेनी चाहिए. It's not that we want to, many problems in the world have been solved collaboratively. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब जरूरी हो और दोस्त साथ में बैठ जाएं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे. और ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक बड़ा सिंपल सिद्धांत है कि जब भी कोई आइडिया देगा ना, उसको डिस्कस नहीं करना, उसको लिख लेना कागज पर. वी विल नॉट क्रिटिसाइज इट. जितना टाइम क्रिटिसाइज करने में लगाएंगे ना उस आइडिया को, उतने में तो नए आइडिया सोच लेंगे. तो हमको नए आइडिया जनरेट करते जाना है, सोचते जाना है, फिर लिस्ट बनाएंगे, फिर बाद में बहस करेंगे कौन से आइडिया पे कौन सा काम करना है, नहीं करना है, क्या करना है, इसकी क्या कमी है, क्या अच्छा है, वो बाद में करेंगे. कई बार हमको ना पैराडॉक्सिकल थिंकिंग भी सोचनी चाहिए. मेरा ये विश्वास है, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, ये बात हमेशा कहता हूँ, दैट पैराडॉक्सिकल थिंकिंग इज द वे फॉरवर्ड. Thinking in contradictory terms. Look at the opposites. एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमको बनाते हैं किसी भी चीज का, तो जो टेल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, उन दोनों टेल के बारे में सोचना है हमको. लेफ्ट टेल भी, राइट टेल भी, पॉजिटिव टेल भी, नेगेटिव टेल भी, उन दोनों टेल्स के बारे में सोचना है, कंट्रास्ट करना है. बुद्ध ने बताया था कंपेयर एंड कंट्रास्ट. He gave us a principle of finding solutions, how to resolve a problem. 2000 years ago he gave us a mantra, compare and contrast. दोनों टेल्स को कंपेयर करो. जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी किसी चीज के अंदर वेरिएशन है, उस वेरिएशन के दो एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकते हैं, उसको एक्सट्रीम पॉइंट को देखकर उनको विरोधाभास उसका निकालना है, उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस को निकालना है, एंड दैट माइट हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम. द वन बेस्ट सॉल्यूशन डेज आर ओवर. नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर व्हिच देयर इज वन बेस्ट सॉल्यूशन. देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, एंड समटाइम्स दीस सॉल्यूशंस आर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी. दे अटैक द प्रॉब्लम फ्रॉम वेरी ऑपोजिट एंड, एंड येट these solutions can be very meaningful. So let me conclude by saying that this is a wonderful platform that has been created. Do share your ideas. First begin with looking at the positive side of every solution. शुरुआत criticism से मत करो भाई, पहले उसका अच्छा पॉइंट देखो, यार तुमने ये किया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है. Try to appreciate that. And then once you have seen the positive side, then you can say इसमें ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे. हर एक को थोड़ा सा तारीफ सुनना अच्छा लगता है भाई. तो इसलिए जब भी किसी के आइडिया को देखेंगे आप लोग, तो शुरू करना, पहले कोशिश करना कि उसकी अच्छाई को देखो पहले, उसमें क्या सी चीज है. एंड डज एनीथिंग सरप्राइज यू? इनोवेशन कल्चर का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है भाई, लास्ट पॉइंट है ये. द डे यू आर नॉट सरप्राइज, यू हैव नॉट लिव्ड. जिस दिन आपको विस्मय नहीं हुआ, आपको आश्चर्य नहीं हुआ, अरे ये कैसे हो गया यार, ओ माय गॉड आई डिडंट नो दिस,
अगर ये भाग 24 घंटे में नहीं आया तो यार आपका वो दिन तो चला गया बेकार में। इसका मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पढ़ा जिससे आपको ताजुब हुआ, जिससे आपको आश्चर्य हुआ। That means you learned nothing at all. Because learning takes place when you find something different from what you expect. And this, sometimes we can surprise ourselves. अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? So it is not necessary the surprise should come from outside, but surprise is a necessary condition for finding creative solution. It is not a sufficient condition, but it's a necessary condition. So thank you very much, my friend. I'll take some minutes, few minutes for questions and answers. If you have, welcome. Good luck. Thank you, Professor Anil Gupta. It is an absolute honor. Before going forward, I would like to open the floor for questions. So if there is any questions, you can please feel free to write on the chat on YouTube as well as on the Zoom platform. If nobody is beginning, at least a couple of points. Okay, I just wanted to say thank you to everybody. Good night, and wish you all the best for the MakerFest. And thank you so nice to listen to Professor Gupta. Good night, everybody. Good night, Asha, for you to stay on for so long. That's very Good night. nice. Thank you. Thank you, Asha. Thank you. Couple of things that let's say now we see. On one hand, there is a sort of a good traction happening in terms of the school colleges talking about it, the government doing something about it. The one thing which we observe is that the makers who are coming here and some of the good work that they have done, people like Madhubhai, and there are other team members who have in fact volunteered to say that we see a good potential in this, and we help you to, from this concept or a prototype, we can take you to the product now to commercializing or making a product out of it which is feasible. What we are finding is that more often students are doing this thing at a project level. Now, the whole idea is how do we work, let's say, for that matter, with the colleges, let's say, wherever I have little, we say that there has to be a way out. So a good work, as you said, becomes a graveyard. Finding something here is, I think, can certainly helpful. Yeah, so there's one thing I would suggest is that students should do some prior art search. जब भी कोई आइडिया है ना, तो प्रायर आर्ट सर्च करना चाहिए। techpedia.in पर 2 लाख इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का डेटाबेस है, which anybody can use freely, no restriction, no password required. तो भाई देख लो पहले जो आइडिया आपके दिमाग में आया, किसी ने किया है कि नहीं किया। गूगल पे भी सर्च करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली टेकपीडिया में देखो, लेकिन टेकपीडिया में वो डेटा है जो गूगल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेटा जो है कई बार लोग अपलोड नहीं करते हैं ना अपना प्रोजेक्ट का डेटा, तो शायद नहीं मिलेगा। तो देख लो। फिर दूसरी बात क्या करनी है कि अगर किसी ने कुछ किया है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसको क्रेडिट दो, एक्नॉलेज करो, छुपाओ मत ये बात कि भाई इस स्टूडेंट ने त्रिची के अंदर या मदुराई के अंदर या बेलगाम में ये काम किया था, इसमें मैंने ये इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है ना, वो भी जरूरी है। रिले होता है, इनोवेशन का रिले बोलता हूँ मैं, खो मॉडल ऑफ इनोवेशन, जिसमें एक व्यक्ति ने एक चीज को एक स्तर तक लाया, दूसरा व्यक्ति उसको आगे ले जाएगा। तीसरी बात जो अभी मेरे 2 स्टूडेंट्स ने मुझे मदद की करने में, जायगम खान और देविका कौशल, उन्होंने क्या किया है कि एक डेटाबेस बना दिया, कितना 9 लाख एबंडेंट पेटेंट्स इन USPTO। ये देखिए, ये डेटाबेस है। इसका दूसरा तरीका है, दो जगह पे मिरर होता है ये डेटाबेस। इसमें 9 लाख एबंडेंट पेटेंट जो है USPTO के, उनको डाल दिया। क्या मतलब हुआ वो अबंडेंट पेटेंट का? अब वो फ्री है यूज करने के लिए, तो भाई उनको देख लो। दे आर हाफ बेक्ड ब्रिक्स, सो समटाइम दे मे बी फुल बेक्ड ब्रिक्स, उनका इस्तेमाल करो। 9 लाख ओपन एक्सेस है, कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? ताकि जो हमारे देश के बच्चे हैं, युवा लोग हैं, उनका इमेजिनेशन में खाद लगा रहे हैं हम लोग, फर्टिलाइज कर रहे हैं उनके इमेजिनेशन को,
और थोड़ा मजबूर भी कर रहे हैं आपको कि देखो दुनिया में लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ आइडिया नहीं दे रहे हैं, आप इसको प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आगे जिंदगी चलानी है, प्रोडक्ट बनेगा तो मार्केट में आएगा तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसी की जरूरत पूरी होगी, आपको पैसा भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, कमाओगे जिंदगी में, कौन मना कर रहा है उसके लिए। लेकिन कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स तो आने ही चाहिए, और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है मधुकर भाई जैसे और बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे, उनका भी बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, जो लोग शायद थोड़ा इन्वेस्ट भी कर देंगे। इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि कहीं से कोई भी राशि नहीं मिलेगी। हमारे पास भी एक माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड है, सिडबी के साथ ज्ञान में हमने बनाया हुआ है, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई सामाजिक उपयोगिता की कोई समाधान है तो। अभी मैं एक और बना रहा हूँ कम्युनिटी, हम लोग बना रहे हैं, ज्ञान संस्था बना रही है कम्युनिटी इनोवेशन एंड फैब्रिकेशन सेंटर बना रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी मशीनें लगाएंगे करीबन 60 लाख की, और अभी जगह ढूंढ रहे हैं, बस ये तैयारी है, हमारा सोच तैयार है, जो जल्दी बनेगा। तो उसमें भी लोग आकर वर्कशॉप में काम कर सकते हैं, 24 घंटे चलेगी ये वर्कशॉप। मेरा इरादा ये है, जैसे डॉक्टर सारा भाई ने कम्युनिटी साइंस सेंटर बनाया था, ऐसे कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हर शहर में बनने चाहिए, हर शहर में ऐसे इनोवेटर सेंटर बनने चाहिए, जहाँ वर्कशॉप होगी जो 24 घंटे चलेगी, और बच्चे ही बारी बारी से चलाएंगे उसको। वहाँ सुविधाएं होंगी, मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होगा, वर्कशॉप होगी, स्किल्ड लोग भी होंगे जो सिखाएंगे और बताएंगे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर सारा दिन मेहनत करता है, रात को उसके दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो आके भाई वहाँ काम करे ना, वो इनोवेशन तो कोई भी कर सकता है। तो वहाँ स्टूडेंट्स भी होंगे, वहाँ ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी होगा। अब देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखिए ये आईडीसी बॉम्बे में एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया था इसके ऊपर, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट डिफ्यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई डिफ्यूज करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ ये खुला है, ओपन इनोवेशन है, आपको कर सकते हैं। जब ऑटो रिक्शा में सामान रखते हैं और चढ़ने के लिए, तो सामान को खिसकाना पड़ता है ना, आगे जगह नहीं होती चढ़ने की, तो फ्रिक्शन की वजह से जोर लगता है। जब आप पैर घुटने से उसको आगे खिसकाते हैं बॉक्स को, आपका बॉक्स भारी है तो जोर लगता है। नीचे 2 चैनल लगा दो बेस के ऊपर, अब फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया कम हो गया, सामान इजीली आगे खिसकेगा। ठीक है भाई, यार ये छोटी सी इनोवेशन है विच मेक्स द लाइफ ऑफ द कम्यूटर इन ऑटो रिक्शा इजी। करवा दो ना 10 ऑटो रिक्शा, 50 ऑटो रिक्शा में लगवा दो चैनल, बाद में लोग नकल करके अपने आप लगवा लेंगे। The commuter की लाइफ एवरी डे द फेलो व्हेन ही हैज टू पुश द लोड, आप खड़े होकर देखो वहां पर जब चढ़ते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, तकलीफ होती है सबको। इस बच्चे ने देखा और उसने प्रॉब्लम, डॉक्टर अपना चक्रवर्ती जो है बीके चक्रवर्ती, उनका स्टूडेंट था, मैं उसकी जूरी में था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सॉल्यूशन। ऐसे ही उसने रिट्रैक्टेबल स्टेप निकाल दिए। ऑटो रिक्शा के बेस की हाइट ज्यादा होती है, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, उनको चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसके नीचे एक रिट्रैक्टेबल स्टेप लगा लिया, स्टेप को खींचा बाहर, चढ़े, उसके बाद अंदर कर दिया, बात खत्म हो गई। आई एम सेइंग दैट एवरीडे लाइफ में खास तौर से बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और हैं, बच्चे हैं, इनकी जिंदगी को भी देखना चाहिए, उनके लिए उपयोगी चीजें बने। एंड आई वुड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस, वी शुड मेक इट ओपन, एनीबॉडी कैन कॉपी देम एंड यूज देम। अरे जो आशीर्वाद मिलेगा ना लोगों का जिन्होंने सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, पटेल जी, उसका वो आशीर्वाद की तो उसका कोई कीमत ही नहीं है ना, वो तो बेशकीमत है। सो आई थिंक वी शुड एनकरेज आवर पीपल टू गो एंड फिट समथिंग इन द रियल लाइफ सॉल्यूशंस। उनको बोलना पड़ेगा कि जाओ 10 ऑटो रिक्शा को सॉल्व करके आओ उनकी प्रॉब्लम को, देखो वहां पर खड़े रहो, वहां पर रेलवे स्टेशन पे खड़े रहो 1 घंटा, थोड़ा इमर्सिव प्रोसेस भी डेवलप कीजिए इसमें। दे शुड स्पेंड फ्यू डेज बिफोर दे जॉइन द मेकर फेस्टिवल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अनमेट नीड को डॉक्यूमेंट करना सिखाइए उनको। अनलेस दे आइडेंटिफाई द अनमेट नीड, दे विल नॉट बी एबल टू मेक सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर वो अपने दिमाग में जो आया उसको बना लेते हैं, उसका फिर मार्केट नहीं होती है तो नहीं होती है। अरे अनमेट नीड आइडेंटिफाई करेंगे तो मार्केट तो है ना उसकी, फिर क्योंकि अनमेट नीड है वो, so then the product will go far. So I think we should also persuade the students to look for real unmet need. और फिर उसको कुछ स्टूडेंट्स को मुझे मतलब आप थोड़ा बात करेंगे, मैं तो अपने यहाँ उनको बोल देता हूँ कि अगर आपने रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है कुछ भी, तो मेरे से A ग्रेड की उम्मीद मत करना भाई। आई वॉन्ट समथिंग टू गो टू द यूजर बिफोर यू कैन कम बैक टू मी विद द प्रोजेक्ट। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, और सभी को करनी चाहिए, दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स शुड फील एनकरेज्ड to take their logical solution to the logical conclusion. Thank you, sir. Suresh bhai, you wanted to ask something. हाँ, गुप्ता सर, मैं आपके साथ एक बार शोध यात्रा में आया। आए थे जी। हाँ, मेरे साथ विकास चावड़ा भी थे। विकास भी थे, हाँ। विकास भाई अभी नहीं रहे, 1 आध महीने हो गया। ओह, क्या हुआ? कोविड में? नहीं, लंग का थोड़ा अच्छा, की वजह से। मेरा सवाल ये पूछना था, जैसे कि आपने कहा कि लोगों को आप ऑब्जर्व कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम को देखिए, समझिए, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्या हमें मेकर्स जो पार्टिसिपेट कर ले उनके लिए शोध यात्रा या मेकर यात्रा उस तरह का कुछ किया जाए जिससे वो अच्छी तरह से समाज को या पर्यावरण को या
इकोनॉमी है, कल्चर है, उसको समझे और अपने प्रॉब्लम को या अपने प्रोडक्ट को, क्रिएशन को अच्छे से बेहतरीन तरीके से इम्प्रोवाइज करना। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लेके जाता हूँ कई बार एक वॉक के लिए, कैंपस की भी वॉक करता हूँ और शहर की भी वॉक करता हूँ। और उस वॉक में मैं उनको बोलता हूँ कि हम चलेंगे साथ में और आप सबको कुछ ना कुछ अनमेट नीड आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या होता है कि फिर वो जो दिक्कतें होती हैं आसपास उनको ढूंढते हैं और उससे उनके मन में फिर कौतूहल जागता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी चाहिए, और वो कर भी देते हैं। तो हमें एक तो काम जरूर करना चाहिए कि बच्चों को, हमें अपने विद्यार्थियों को थोड़ा सा एक एक्सपोजर देना चाहिए अनमेट नीड का। और वो कैसे होगा कि आप बड़ौदा के अलग अलग मतलब जो इनर सिटी है जहाँ पर लेट अस से कि कम इनकम वाले लोग रहते हैं, वहीं लेके जाएं पहले उनको हम, और वहां ले जाकर कोशिश करें कि उनको कुछ प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जस्ट 2 मिनट लगेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये एग्जांपल आप शेयर स्क्रीन दीजिए, मुझे स्क्रीन शेयर के ऑप्शन दीजिए। 1 मिनट के एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको, जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट कि कितना आसान हो जाएगा अगर आप लेके जाएंगे। नहीं, अभी नहीं हुआ। Aman, can you give the share screen option? Yes, I'm doing that. Just a second. Yes. Do you want me to do it? Ashki Patel sir, as a host, you should have. अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ आपको। तो अभी हुआ नहीं है। You have disabled the sharing option, so you have to enable. जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही कर सकते हैं। नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। तो क्या है कि जैसे आपने एक कॉबलर है, उसके पास जाएंगे आप। We have done it. Just let me see. Okay, so you can see this now. ये यहाँ पर, अरे भाई Sir, you have got muted. Please unmute, Professor Gupta. तो आपको ये दिख रही हैं, 4 मोची दिख रहे हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद मुझे बंद करना होगा। तो ये मोची दिख रहा है, ये आपके पास, इसका इंडिया वाले के पास ये डिवाइस रखा हुआ है, मंगोलिया के पास नहीं है, चाइना वाले के पास नहीं है, अफगानिस्तान वाले के पास है और इंडिया वाले के पास। मंगोलिया हमसे कम आमदनी का देश है, चाइना हमसे ज्यादा आमदनी का देश है। ये बना था जब जूतों में कीले होती थी। अब जूतों में कीले तो होते नहीं है, तो जूतों में क्या चाहिए होता है, स्टिचिंग या एडिजिव। एडिजिव के लिए भी और स्टिचिंग के लिए दोनों डिवाइस उनके पास हैं, चाइना में भी है, मंगोलिया में भी है। हमारे देश में अभी भी वो ऐसे काम कर रहा है। तो आप सोचो, एडिजिव लगाओगे, उसके ऊपर आप हथौड़ी मारोगे तो हवा जो है, बर्नौली प्रिंसिपल है, वो अंदर जाएगी, तो हवा जाएगी तो हमारा जॉइंट कमजोर होगा, ना कि ताकतवर होगा। हमें क्लैंप चाहिए, जाके उसको पकड़ के रखे दोनों हिस्सों को। तो मतलब कहने का ये है कि जो टूल्स हैं, ये तो हमारे लोगों को देखना चाहिए। बच्चों को आप लेके जाएंगे ना, उनको बोलो देखो अपने आसपास, छोटा बच्चा साइकिल बैठता है, पैर कहाँ रखता है, उसको पूछो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। मैंने देखे हैं सॉल्यूशन लोगों ने बनाए, वो बच्चों के दिमाग में आता है कि नहीं आता, उनसे पूछिए। तो ये एक अच्छा प्रोसेस रहेगा कि जिसमें आप शहर के अंदर ही उनको आसपास ढूंढने के लिए बोलिए। चाय वाले की दुकान पे देखिए उसको क्या लगता है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए, किस तरह से वो क्या क्या बना सकता है जिससे सफाई रहे। फ्रूट कट फ्रूट बेचने वाला है, वहां पर क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है, कैसे हाइजीन बढ़ा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए उसको, वेस्ट को कैसे ऐसा रखा जाए कि उस पर मक्खियां जो है वो फलों पर आकर नहीं बैठे। There are so many problems that we are all suffering from, but we are not paying attention to them. Our children cannot have a right or entitlement to live with the problem. हमारी जनरेशन ने प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लिया। That's why the देश आज जो हालत में है ना, वो इस हालत में इसीलिए है सिर्फ कि हम लोगों ने बातें बहुत की, हल नहीं किया समस्या को। हमारे बच्चों को ये अधिकार नहीं देना चाहिए। उनको
उनकी जिम्मेदारी है कि वो, हाँ, उनके जो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन जब होंगे तो उनको वो कहना नहीं पड़े जो हमें कहना पड़ रहा है आज। यार हमने दिक्कतें देखी थी बहुत, हमने उनका अध्ययन भी किया था, लेकिन हमने उनको सॉल्व नहीं किया था। आई थिंक मेकर्स फेस्टिवल और फॉर दैट मैटर एनी इनोवेशन प्लेटफॉर्म must make people impatient with inertia. And if we do that, and for that immersive experience is important. And therefore सुरेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अच्छा आइडिया है। आसपास के गांव में जाएं तो भी ठीक है, शहर में जाएं तो भी ठीक है, हर जगह समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Respected Madhu sir wanted to ask something. हाँ प्लीज मधु भाई। अनिल साहब नमस्ते। नमस्कार। बहुत अरसे से मिले भी नहीं है हम। हाँ नहीं मिले, सही कह रहे हैं आप। आपका एज ऑलवेज इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग लेक्चर। बट आप जब कह रहे थे और पटेल साहब ने भी पूछा, आपने भी उनका जवाब दिया, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। The opportunity cost for youngsters has been a very heavy cost. तो वो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, शायद ऐसा नहीं है, वो उनके पास उनका जो प्रायोरिटी है उस टाइम पे उसमें वो फिट नहीं होता। मतलब it is one thing to make something, it is even better to make it marketable and take it all the way, but उसमें से उनका खुद का जो एस्पिरेशंस है वो निकलेगा नहीं निकलेगा, वो बड़ा एक क्वेश्चन रहता है। मेरा सवाल आपसे और पटेल साहब दोनों से है कि हम इतना सारा काम बच्चों के लिए कर रहे हैं, पीपल हु हैव अराइव्ड, पीपल हु हैव बीन इन 40s and 50s, उनका दिमाग बंद हो गया क्या? वो लोग भी इनोवेशन कर सकते हैं। फॉर देम इनोवेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी मच लेस। व्हाई डोंट वी हैव, आई मीन the whole approach of the society is that people who are young are the people who are useful. ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। People useful at every age, and if you can tap people who are above 50, above 60, who are still alive in terms of their ability to think, ability to see, ability to think, their opportunity cost may not be as high, and therefore the solutions that you are suggesting you ought to have are more likely to come from them. You're absolutely right मधु भाई, कि हमें सबको मौका देना चाहिए। और मुझे खास तौर से जैसे मैंने आपको बताया कि रात को दिन में जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो कुली हो, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, तो ये लोग तो रात को आएंगे। 35-40 की उम्र के लोग होंगे, 40-45 के भी होंगे, 50 के भी होंगे। जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी इनोवेशन फैब्रिकेशन सेंटर अहमदाबाद के आसपास, उसमें तो ये लोग आकर रात को काम करेंगे और रात को अपने सॉल्यूशन बनाएंगे। कुछ बच्चे साथ में हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये आपका जो सुझाव है बिल्कुल सही है कि हमें सिर्फ युवाओं पे खाली ध्यान ना दें, युवाओं को तो रखें साथ में, क्योंकि भाई वो हमारे देश की भविष्य है, तो उनको तो मौका मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ में हम औरों को भी बुलाएं। और ये पटेल जी अच्छा सुझाव है कि हम ओपन कर दें, एनीबडी हु हैज ए प्रॉब्लम टू सॉल्व इज वेलकम। कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसमें शायद कुछ रिटायर्ड लोग भी आ जाएंगे। अब एक बार साथी आए कर्नाटका से, गुजरात के रहने वाले हैं, कर्नाटका में बस गए थे। वो बोले सर मेरे दिमाग में, मेरे गांव में एक ओवरहेड टैंक है जिससे पानी बढ़ता है गांव के अंदर। 50-60 साल के थे। बोले मेरे दिल में बहुत दिन से ये बात है कि जब पानी नीचे आता है तो हम छोटी टरबाइन क्यों नहीं लगाए थे पाइप के अंदर, जिससे वो जनरेट करे पावर, लोग अपने जाकर सेलफोन ही चार्ज कर लें, वहां पर कुछ भी कर लें। बात बड़ी प्रैक्टिकल है। धनंजय ने बिहार में ऐसा डिवाइस बनाया था कि जो नल के ऊपर लगा दो, जितनी बार पानी खोलोगे, नल का खोलोगे, वो उसकी टरबाइन घूमेगी और बैटरी चार्ज करेगी। वो आइडिया बुरा बिल्कुल नहीं है। डायनेमो तो होता ही है साइकिल के अंदर, उसी डायनेमो को आपने पानी चला दिया। अब ये बात आ रही है बुजुर्ग के दिमाग में, बैठे थे अपने घर में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे टैंक के बारे में। उनको लगा ये पानी बह रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, इस पानी से काम करा लो भाई। इट इज अ नॉन कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर एनर्जी। पानी पे तो फिर भी जाएगा आगे, पानी को तो रुकना नहीं है। Now this kind of thought can come in the mind of practical thoughts can come in the mind of people, and we should encourage them. So I am completely in agreement with you that we should do. ध्वनि ने एक सवाल कहा है कि क्रिएशन को सस्टेन कैसे करना है। देखो भाई ऐसा है, इवन जब हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन प्रकाश टंडन थे, तो जब उन्होंने डालडा बनाया, हालांकि अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, वो प्रोडक्ट तो नुकसानदायक था, लेकिन चलिए जो भी है, उन्होंने डालडा बनाया तो रेलवे स्टेशन के बाहर, दिल्ली में रेलवे स्टेशन के बाहर, पुरानी दिल्ली में कढ़ाई के ऊपर पूड़ियां बन रही थी और वो खुद सर्व कर रहे थे जो लोग बाहर निकल रहे थे कम्यूटर्स को। क्यों? वो उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे, चेहरे पर क्या भाव आता है जब वो पूड़ी खाते हैं। तो
उनको इंस्टेंटेनियस फीडबैक चाहिए था। अब लोगों ने पूड़ियां खाई, उनको लगा ये तो पूड़ी बहुत अच्छी है, बस उनको ये चाहिए था कि जो जो जैसी घी या तेल की पूड़ियां खाने वाले लोग हैं, क्या वो डाले की पूड़ी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और क्या रहेगा उनके भर, उनको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मतलब कि जो चेयरमैन है एक कंपनी का, वो भी अगर तैयार है सड़क पे काम करने के लिए, तो अगर कोई इनोवेटर सोचे कि मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब इसको मार्केट में ले जाने के लिए मैं कंज्यूमर टेस्टिंग नहीं करूंगा, बीटा टेस्टिंग नहीं करूंगा, यूजर ट्रायल नहीं करूंगा, कोई और कर दे मेरे लिए, तो नहीं काम चलेगा भाई। वो जाना चाहिए, उनको यूजर के पास जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए यार थोड़ा। हाँ, और ऐसा साधन हमें देने चाहिए कि 5-7 प्रोडक्ट वो बना ले, यूजर ट्रायल के लिए लोगों को दे दे, ताकि उसके पास फीडबैक आए कि भाई इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो यूजर ट्रायल जो है वो बहुत जरूरी चीज है। बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं इस काम को, तो मेकर क्यों नहीं करेंगे, हमारे छोटे छोटे इनोवेटर क्यों नहीं करेंगे, सबको करना पड़ेगा ये काम, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं तो कहूंगा ध्वनि जी के जो बात आप कह रही हैं, बिजनेस भी कोई जरूरी नहीं होता एकदम 1000 पीसेस के ऑर्डर आ जाएंगे, 2, 4, 5, 6 से शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ती है चीज। बहुत सारे बिजनेस तो छोटे छोटे कामों से शुरू हुए हैं। आपको मालूम है निरमा कैसे शुरू हुआ, घर घर जाकर साबुन बेचते थे, डिटर्जेंट बेचते थे, तो वहीं से तो इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी उनकी। तो मतलब ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बात गुजरात में सब लोगों को मालूम है। बहुत सारे लोगों ने बहुत छोटी छोटी शुरुआत से जीवन को आगे बढ़ाया है, लेकिन आज के युवाओं को शायद बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी। कई साल लगते हैं चीज़ों को समझने में और प्रयास करने में, तो उतना समय नहीं है। जैसे मधु भाई ने कहा कि लोग जल्दी में हैं, बहुत जल्दी कुछ बहुत पाने की कोशिश है। तो मैं अब इजाज़त लूँगा पटेल जी, और साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अच्छे आइडियाज आएंगे मुझे भिजवाइएगा, तो मैं उन लोगों से, उनका नंबर भी देना, तो मैं उनसे पर्सनली फ़ोन करके उनको बताऊँगा मुझे जो अच्छा लगा उसके अंदर, और कुछ लोगों को तो ज़रूर बात करूँगा। Yes, sir. We will do that. Dhwani, Aman, Moksh. Anil sir, thank you so much for your invaluable time and for giving 6 steps way forward for creating an innovation culture. But आपने जो बताया, विस्मय नहीं, आश्चर्य नहीं, तो हम जिए ही नहीं, will be our guiding mantra from today onwards, and I am sure it will be with all of us, not only with all the makers. Thank you very much, sir, for your time. I would also like to take this opportunity to thank our sponsors and media partners, and we look forward to you for the next session. Thank you.